तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम आपके लेके आए हैं आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इस वीडियो को भाई एंड तक देखना, क्योंकि सच में मेरे पास आज बहुत ही कमाल कमाल की अपडेट्स हैं। बात करें सबसे पहली अपडेट की, तो भाई इस आईपीएल 2025 के सीजन में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो भाई पिछले काफी सालों से नहीं हुई थी। जैसे कि इस आईपीएल 2025 में जब कर्ण शर्मा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते, तो पूरे 8 साल बाद ऐसा हुआ कि कर्ण शर्मा किसी आईपीएल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हों। इवन जब इसी आईपीएल सीजन में जोफ्रा आर्चर ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, तो पूरे 7 साल बाद ऐसा हुआ कि जोफ्रा आर्चर आईपीएल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हों। इवन हाल ही में जब एमएस धोनी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते, तो पूरे 6 साल बाद ऐसा हो रहा था कि एमएस धोनी किसी आईपीएल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हों। इवन कुछ ही वक्त पहले जब श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो भाई पूरे 4 साल बाद ऐसा हो रहा था कि अय्यर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आईपीएल में जीत रहे हों। इवन हाल ही में जब नीतीश राणा को भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था चेन्नई के खिलाफ खेले गए मैच में, वहां भी पूरे 4 साल बाद ऐसा हुआ था कि नीतीश राणा को किसी आईपीएल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला हो। जब कुछ वक्त पहले क्विंटन डिकॉक को इसी आईपीएल 2025 में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो पूरे 3 साल बाद क्विंटन डिकॉक किसी आईपीएल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत रहे थे। और अभी हाल ही में हुए पंजाब वर्सेस केकेआर के मैच में जब युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो पूरे 3 साल बाद चहल आईपीएल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत रहे थे। आगे चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सीएसके और लखनऊ के बीच जो मैच खेला गया था, जिस मैच में एमएस धोनी ने शानदार फिनिश करते हुए सीएसके को वो मैच जिताया था, तो भाई उस मैच के खत्म होने के बाद बहुत लोग ऋषभ पंत को ट्रोल कर रहे थे, ये कहते हुए कि उस मैच का जो आपका बेस्ट बॉलर था यानी रवि बिश्नोई, जिन्होंने उस मैच में 3 ओवर में मात्र 18 रन देके 2 विकेट लिए थे, आखिर आपने उस बॉलर से बॉलिंग करवाई क्यों नहीं? उनका जो बचा हुआ 1 ओवर था वो डलवाया क्यों नहीं? तो भाई देखो, ऋषभ पंत को तो लोग ट्रोल कर ही रहे थे, लेकिन कल के दिन इसी इंसिडेंट पे शिवम दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि जब एमएस धोनी बैटिंग पे आए, तो उन्होंने उसी वक्त मेरे से बोल दिया था कि देखो, तुम्हें बस यहां पे टिके रहना है, अगर तुम आखिरी ओवर तक यहां पे टिके रहोगे तो रवि बिश्नोई इस मैच में बॉलिंग डालेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं धोनी ने तभी प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऋषभ पंत आखिर किस तरीके से सोच रहे हैं, और उसी प्रिडिक्शन का एमएस धोनी ने फायदा उठाया, और फायदा भी ऐसा उठाया कि चेन्नई वो मैच ही जीत गया। आप खुद भी नोटिस करें तो उस मैच में दुबे ने एक बहुत ही स्लो पारी खेली थी। खासकर जैसा मैच का मिजाज था, दुबे ने 37 बॉल पे मात्र 43 रन जड़े थे, और उसमें से मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज उन्होंने आखिरी के ओवरों में लगाई थी। वरना भाई आखिरी की कुछ बॉलों से पहले दुबे की स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से भी नीचे चल रही थी, और भाई इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन था कि वो बस वहां पे टिके रहना चाहते थे, इसीलिए वो कोई भी रिस्की शॉट नहीं खेल रहे थे। जितना भी रिस्क था वो बस एक ही इंसान ले रहा था, और वो इंसान था महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने उस मैच में नॉट आउट 11 बॉलों पे 26 रन की पारी खेली थी। इससे आगे बढ़े तो भाई मैं तुम्हारे साथ यहां पर एक बहुत ही कमाल की चीज शेयर करने वाला हूं। क्या तुमको पता है इस आईपीएल 2025 में वो टॉप 10 बैट्समैन कौन से हैं जिनकी स्ट्राइक रेट सबसे कम रही है? लेकिन यहां पर कंडीशन है कि हम उन्हीं बैट्समैनों की बात करेंगे जिन्होंने कम से कम इस सीजन में 50 बॉल तो फेस करी हो। तो भाई अगर तुम इन 10 प्लेयरों की लिस्ट देखोगे, तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आते हैं राहुल त्रिपाठी, जो कि सीएसके के पार्ट हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट 96.49 की चल रही है इस आईपीएल में। दूसरे पे आते हैं ऋषभ पंत, जिनकी स्ट्राइक रेट 104.04 की है। तीसरे पे विल जैक्स आते हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट 110 की है। चौथे पे जडेजा आते हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट 115 की है। पांचवें पे नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट 119.14 की है। फिर आते हैं कॉनवे, जिनकी स्ट्राइक रेट 127.02 की है। फिर आते हैं शिवम दुबे, जिनकी स्ट्राइक रेट 128.57 की है। फिर आते हैं विजय शंकर, जिनकी स्ट्राइक रेट 129.67 की है। फिर आते हैं आयुष बदोनी, जिनकी स्ट्राइक रेट 131 की है। और 10th पे आते हैं रचिन रविंद्र, जिनकी स्ट्राइक रेट 132.85 की है। अब भाई कहीं ना कहीं इस लिस्ट को ही देखकर यह अंदाजा हो जाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2025 में कितने बुरे तरीके से लगे हुए हैं, इनका बैटिंग लाइनअप कितना वाहियात है। क्योंकि भाई जहां मैंने आपको उन 10 प्लेयरों का नाम बताया जिनकी स्ट्राइक रेट आईपीएल 2025 में सबसे वाहियात है, तो भाई इन 10 प्लेयरों में से 6 जो प्लेयर हैं वो असल में इस आईपीएल 2025 में हमको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो 6 नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूं: राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा, डिवॉन कॉनवे, शिवम दुबे, विजय शंकर और
सचिन, रविंद्र, भाई 10 नामों में से 6 नाम जिनकी स्ट्राइक रेट आईपीएल 2025 में सबसे वाहियात चल रही है, जिन्होंने कम से कम 50 बॉल्स तो फेस करी हो, तो इससे पता चलता है कि आखिर सीएसके का बैटिंग लाइनअप इस आईपीएल 2025 में कितना बेकार है। अरे भाई हाल ही में चेन्नई जो मैच जीती भी है ना, वहां भी अगर तुम चेन्नई के मोस्ट ऑफ द बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखोगे, जैसे कि राहुल त्रिपाठी, उस मैच में राहुल त्रिपाठी की स्ट्राइक रेट 90 की थी, जडेजा की 63 की थी, दुबे की 116 की थी, विजय शंकर की 112 की थी और वहीं एमएस धोनी की 236 की थी। कसम से भाई अगर तुम एक सीएसके फैन हो और तुम्हें यह सब देख के बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, तो अब जो मैं तुमको दिखाने और बताने वाला हूं, जब तुम वो देखोगे, जब तुम वो सुनोगे, तो तुम्हें भाई और ज्यादा दुख होगा, तुम्हारा दिल जो है पूरे तरीके से टूट जाएगा। पर वो देखने से पहले भाई एक काम तुमको अभी के अभी करना है। देखो यार, आईपीएल के मोस्ट ऑफ द मैचेस हो गए हैं, हर टीम ने लगभग 5-6 मैचेस यहां पे खेल लिए हैं अब भाई, और यहां पर हर टीम 7-8 मैच खेलने वाली है, तो लगभग 40% आईपीएल यहां पे समाप्त हो गई है, 60-65% आईपीएल बाकी है। तो भाई अगर तुम इन बचे हुए मैचेस को सिर्फ देख के एंजॉय नहीं करना चाहते हो, बल्कि साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करके 10 क्रिक के साथ मिलकर प्रेडिक्शन करके पैसे भी कमाना चाहते हो, बहुत ही सिंपल और भाई एकदम मासूम से प्रेडिक्शन करके अगर तुम अंधा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो भाई जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर मैच के दौरान और मैच से पहले भी हम भाई 10 क्रिक पे आप कैसे बहुत ही सिंपल से प्रेडिक्शन करके अंधा प्रॉफिट कमा सकते हैं, सब कुछ वहां पे हम बताते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे देते हैं, ताकि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। भाई एक बार जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह हैं, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को लेके कोई मन में शक आना ही नहीं चाहिए। अभी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और भाई इस पूरे सीजन, इस पूरे आईपीएल सीजन के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलके हमारे साथ मस्त प्रेडिक्शन करके प्रॉफिट कमाओ। हाँ, तो जहां मैंने तुमको ये तो बता दिया था कि भाई आईपीएल 2025 के वो जो टॉप 10 बैट्समैन हैं जिनकी स्ट्राइक रेट सबसे वाहियात है, उन टॉप 10 बैट्समैनों में 6 जो प्लेयर्स हैं वो असल में सीएसके के लिए खेलते हैं आईपीएल 2025 में। लेकिन यहां पर मैंने ये भी कहा था कि अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं वो देख के तुमको और ज्यादा दुख होगा। तो भाई देखो, तुम इस चीज से तो परेशान होगे ही, अगर खासकर तुम एक सीएसके फैन हो कि भाई सीएसके की बैटिंग यूनिट में कितने खराब बैट्समैन हैं, भाई इतनी खराब स्ट्राइक रेट के साथ आखिर कोई कैसे खेल सकता है। तो भाई यहां पर यह सोच के तुम्हें दुख होना चाहिए कि भाई कुछ ही वक्त पहले सीएसके की टीम में ऐसे प्लेयर्स हुआ करते थे कि भाई 11th पोजीशन पे भी जो प्लेयर आता था वो भी भाई इन सबसे अच्छी बैटिंग करता था। अगर हम हाल ही में आईपीएल 2021 की बात कर लें, तो वहां पर भाई एक मैच में सीएसके की आप प्लेइंग 11 देखें, ओपनर्स कौन है, फैफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़, फिर मोइन अली, फिर सुरेश रैना, फिर अंबाती रायडू, फिर एमएस धोनी, फिर जडेजा, फिर सैम करन, फिर ब्रावो, फिर शार्दुल ठाकुर और उसके बाद दीपक चहर। ये सारे के सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो भाई बैटिंग कर सकते हैं, और भाई 99.9% केसेस में जो अभी की टीम के बैट्समैन है ना, उनसे तो बेहतर ही बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पे जडेजा भी अच्छे फॉर्म में हुआ करते थे, सैम करन भी हिटिंग करना जानते थे, बाकी चाहे ब्रेवो की बात कर लें, शार्दुल की बात कर लें, दीपक चहर की बात कर लें, इन सबको भाई छक्के लगाने आते थे। लेकिन आज जो चेन्नई की टीम के मेन बैट्समैन भी हैं भाई, उसमें से 90% बैट्समैन जो हैं वो भाई छक्का चाह के भी लगा ही नहीं पाते। और सोचो भाई, इस आईपीएल सीजन में तो इंपैक्ट प्लेयर का रूल ही नहीं होता था, वरना भाई दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर में से चेन्नई को एक प्लेयर को बैठाना पड़ता और उससे बेहतर बैट्समैन लाना पड़ता। सोचो भाई उस वक्त पे चेन्नई की टीम कितनी अच्छी हुआ करती थी। और ये तो भाई मैंने यूं ही आईपीएल 2021 के एक मैच से प्लेइंग 11 निकाल के तुमको दिखा दी है, वरना मोस्ट ऑफ द सीजंस में चेन्नई जान ही इसलिए जाती थी कि भाई एकदम नीचे तक इनके बैट्समैन आना खत्म ही नहीं होते थे। जडेजा, ब्रावो, एलबी मॉर्कल जैसे जो प्लेयर्स हैं, ये 9वीं 10वीं पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आते थे। भाई एक वक्त पे सीएसके ऐसी हुआ करती थी, और आज सीएसके कैसी है तुम खुद ही देख सकते हो। खैर, अब सीएसके से आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपनी अगली अपडेट पे, यानी कि चलते हैं अब केकेआर पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केकेआर को हाल ही में पंजाब के खिलाफ एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जहां केकेआर मात्र 112 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 95 रन पे ऑल आउट हो गई। और भाई यहां पर मैंने एक बात नोटिस करी कि आईपीएल 2025 में केकेआर ने जब मोइन अली को खिलाया है, ऐसा 3 मैचों में हुआ है जहां केकेआर का पार्ट मोइन अली रहे हैं, और उन तीनों के तीनों मैच में केकेआर को जीत हासिल हुई है। वहीं जब भी ये लोग इस आईपीएल 2025 में बिना मोइन अली के उतरे हैं, ऐसा 4 बार हुआ है, और उन चारों ही मैचेस में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है। खैर, इस पंजाब वर्सेस केकेआर के मैच में हमको केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत जेस्चर देखने को मिलता है, जो जेस्चर असल में हर टीम के कैप्टन को सीखना चाहिए। क्योंकि भाई जहां उस मैच में केकेआर मात्र 112 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाती है, उस मैच के खत्म होने के बाद जो पूरा ब्लेम है अजिंक्य रहाणे अपने सर पे लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। और मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रहाणे कहते हैं कि ये जो हार हमें मिली है इसका जो पूरा दोष है, इसका जो पूरा ब्लेम है, मैं अपने सिर पे लेता हूं। क्योंकि एक कैप्टन होने के नाते मुझे ऐसे मैच में और रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए था। भाई देखो, वैसे तो रहाणे सारा जो दोष है वो अपने सर पे ले रहे हैं, लेकिन यहां पर अटल सत्य यह है कि आईपीएल 2025 में रहाणे ने केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन मार रखे हैं और रहाणे ही वो बैट्समैन हैं जिन्होंने केकेआर के लिए आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगा रखे हैं। वैसे भाई इस केकेआर वर्सेस पंजाब के मैच में जीती भले ही पंजाब, लेकिन भाई असल जीत हुई थी श्रेयस अय्यर की। क्योंकि भाई अय्यर जो थे वो अपनी एक्स टीम केकेआर के खिलाफ खेल रहे थे, जिस टीम के लिए वो पिछले सीजन में कप्तानी कर रहे थे, जिस टीम को वो अपनी कप्तानी में पिछला सीजन जितवा के आए थे। लेकिन उसके बाद ऐसी खबरें आई कि अय्यर को लगा कि उनको वो इज्जत नहीं मिली केकेआर की तरफ से जो उनको मिलनी चाहिए थी ट्रॉफी जितवाने के बाद। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी थी, क्योंकि केकेआर ने जब पिछले सीजन में ट्रॉफी जीती थी तो हर कोई क्रेडिट दे रहा था नन अदर देन गौतम गंभीर को। और उन लोगों में से मैं भी एक था, मैं भी यही कह रहा था कि भाई गौती भाई आए और देखो केकेआर इतने लंबे वक्त के बाद एक और ट्रॉफी जीत गई। पिछली बार जब जीती थी तब गौती भाई कप्तान हुआ करते थे और अब वापस से जब गौती भाई केकेआर के मेंटर बने हैं, एक बार फिर से केकेआर ट्रॉफी जीत गई है। तो भाई देखो, हर तरफ यही बातें हो रही थी कि ये जो केकेआर ट्रॉफी जीती है इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो रीजन गौतम गंभीर हैं। हम क्या, इवन जो केकेआर के लोग हैं, जो केकेआर का मैनेजमेंट है, वो भी भाई कैप्टन श्रेयस अय्यर की बात ही नहीं कर रहा था, जो कि बहुत ही दुखद बात थी। इवन अगर आप उस फाइनल के बाद की, जब वो फाइनल जीत लिया था केकेआर ने, आप उसके बाद की फुटेजेस देखें तो भाई केकेआर के जो प्लेयर्स हैं, केकेआर का जो स्टाफ है, सब भाई गौतम गंभीर को ही वो मोहब्बत दे रहा है, गौतम गंभीर को ही वो इज्जत दे रहा है, जो इज्जत असल में केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर को मिलनी चाहिए थी। आप खुद इन फुटेजेस में देख सकते हैं, नारायण जो हैं वो गौतम गंभीर को गोद में उठा रहे हैं, रिंकू सिंह जो हैं वो गौतम गंभीर के पैरों पर गिरे जा रहे हैं, रसल जो हैं वो गौतम गंभीर को गले लगा रहे हैं, शाहरुख खान जो हैं वो भी भाई सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। और भाई पूरी जो केकेआर की टीम है, पूरा जो केकेआर का स्टाफ है, वो गौतम गंभीर को कंधे पे उठा रहा है। जबकि गौतम गंभीर भाई केकेआर के उस सीजन में कोच भी नहीं थे, मेंटर थे। जो कोच है भाई उसकी कोई बात नहीं कर रहा था, जो कैप्टन है उसकी कोई बात नहीं कर रहा था। और कहीं ना कहीं अय्यर ने अपनी कप्तानी में जब केकेआर को इतने छोटे टारगेट को चेस करते हुए भी रोक दिया ना, मात्र 112 का टारगेट भी जब केकेआर चेस नहीं कर पाई, अय्यर ने अपनी कप्तानी का दमखम दिखाते हुए केकेआर को 112 का टारगेट भी चेस करने से रोक दिया। तो कहीं ना कहीं अय्यर ने केकेआर को एक मैसेज भी पास ऑन किया कि आपको उस वक्त पे मुझे वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट मैं एज अ कैप्टन डिजर्व करता था। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, जहां हम उस पंजाब वर्सेस केकेआर के आइकॉनिक मैच की बात कर ही रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उस मैच में पंजाब के जो सबसे बड़े हीरो रहे थे वो कोई और नहीं, वो थे नन अदर देन युजवेंद्र चहल। और मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर से युजवेंद्र चहल की जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है आरजे महवश, उनकी तरफ से एक इंस्टा स्टोरी देखने को मिलती है, जहां वो चहल के साथ खींची हुई सेल्फी को पोस्ट करते हुए लिखती हैं, व्हाट अ टैलेंटेड मैन, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ आईपीएल फॉर अ रीजन। अभी तुम देखना कुछ दिन बाद जब लोग चहल से पूछेंगे या इन मोहतरमा से पूछेंगे कि आप दोनों के बीच चल क्या रहा है, तो भाई यही कहेंगे, नहीं नहीं हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये खुद ही ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम दोस्त नहीं हैं, हम थोड़ा सा उससे बढ़ के हैं। क्योंकि भाई हर मैच खत्म होने के बाद वो चहल के साथ कोई ना कोई पोस्ट डालती हैं, चहल के साथ कोई ना कोई स्टोरी डालती हैं। भाई इतना भी चेपू फ्रेंड कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अब पता नहीं ये लोग होंगे तो वो अलग बात है। आप लोग को क्या लगता है, इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या फिर सच में ये लोग सिर्फ दोस्ती हैं? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दें। इससे आगे बढ़े तो भाई आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि फाइनली भाई हमको वानखेड़े में रोहित शर्मा स्टैंड देखने को मिलने वाला है। जी हां, एमसीए एजीएम ने अप्रूव किया है स्टैंड रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि भाई साहब ने T20 वर्ल्ड कप जिताया अपनी कप्तानी में, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है हाल ही में अपनी
अपनी कप्तानी में, तो ऐसे में रोहित शर्मा को वो ऑनर मिलना ही चाहिए, वो इज्जत मिलनी चाहिए। और वो इज्जत भाई उनको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन भी देने वाला है वानखेड़े में उनके नाम का स्टैंड बना के। इससे आगे चले तो भाई कल के दिन एक फुटेज चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, जिस फुटेज में क्या देखने को मिलता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव लेजेंडरी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ कुछ एड वगैरह शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। कसम से भाई इस एड को देखने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही तड़प रहा हूं। अब इससे भी आगे बढ़े तो कल के दिन ईशान किशन जियो हॉटस्टार पे एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि जब मैं 18 साल का था उस वक्त पे मैं वीरेंद्र सहवाग को पसंद करता था, युवराज सिंह को पसंद करता था, सचिन तेंदुलकर सर को पसंद करता था, लेकिन आज मेरा फेवरेट बस एक ही प्लेयर है, नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली, क्योंकि उनके स्टार बॉलर मयंक यादव ने कल के दिन लखनऊ का कैंप ज्वाइन कर लिया है। और अब जो आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस हैं उसमें मयंक यादव लखनऊ के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। वैसे लखनऊ के जो पेसर्स थे शार्दुल ठाकुर और आप बात कर लें आवेश खान की, ये लोग ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे थे। तो ऐसे मुझे लगता है कि जब मयंक यादव टीम में आएंगे तो वो आकाशदीप को रिप्लेस करेंगे, जो कुछ खासा ऐसा इंप्रेस नहीं कर पाए अभी तक इस सीजन में। बाकी जब लखनऊ का मैच होगा तो पता चल जाएगा कि मयंक यादव किसकी जगह खेलते हैं। अब चले भाई आज की लास्ट अपडेट की तरफ। तो ये जो अपडेट है ये आईपीएल को लेके नहीं है बल्कि पीएसएल को लेके है। तो भाई देखो, जहां आईपीएल में सभी बैट्समैन बवाल मचा रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं, इवन धोनी भी भाई अपनी टीम को 44 की एज में मैच जिता रहे हैं, तो वहीं भाई पीएसएल में पाकिस्तान के सो कॉल्ड बेस्ट बैट्समैन जो बाबर आजम हैं वो इतना बुरा हग रहे हैं कि अभी तक 2 इनिंग में मात्र 1 रन मारे हैं। एवरेज रही है 0.50 की और स्ट्राइक रेट चल रही है मात्र 20 की। जी हां, पहली इनिंग में जहां 2 बॉल पे 0 रन मारे थे, तो वहीं दूसरी इनिंग में 3 बॉलों पे पूरे 1 रन का योगदान दिया है। दाद देनी चाहिए इसके लिए। लेकिन मैंने ये जो बात बताई है ये सिर्फ बाबर आजम के पहले 2 मैचेस के स्कोर्स बताने के लिए नहीं बताई है। भाई हाल ही में पीएसएल के ही एक मैच से बाबर आजम की फुटेज सामने आती है। अब देखो, वो बैटिंग में तो भाई हग ही रहे हैं, लेकिन फील्डिंग में उससे भी बुरा हग रहे हैं। क्योंकि इस फुटेज में क्या देखने को मिलता है कि मैच के दौरान बाबर आजम जैसे ही एक बहुत ही सिंपल सा लप्पू सा कैच छोड़ते हैं, तो जो लोग भाई जनता में बैठे हुए हैं, जो लोग उस मैच को देखने आए हैं, जो कि असल में पाकिस्तान क्रिकेट के ही फैन हैं, वो भाई बाबर आजम को ट्रोल करते हुए कह रहे हैं जिम्बू कैच तो पकड़ ले। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जिम्बू जिम्बाबर के लिए वो लोग बोल रहे हैं और बाबर को जिम्बाबर के नाम से जाना जाता है। तो भाई मतलब ये बाबर आजम, जिसे ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है, एक वक्त पे कहते थे कि ये कल का आने वाला विराट कोहली है, ये विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। भाई रिकॉर्ड तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे हमें नहीं पता, लेकिन इज्जत भाई तुम्हारी विराट कोहली कंपैरिजन में इतनी सी भी नहीं है, अपने ही घर पे नहीं है। भाई इनकी जनता जो है इन्हीं को ट्रोल करते हुए कह रही है कि जिम्बू कैच तो पकड़ ले, जिम्बू कैच तो पकड़ ले, और बेचारा बाबर आजम कुछ कह भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको ही पता है कि साला मैं इसी लायक हूं। खैर, तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। और भाई जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लो, जहां पर जैसा मैंने कहा कि भाई 10 क्रिक के साथ मिलके हम मस्त मस्त प्रेडिक्शन करेंगे और भाई साथ में मिलके अंधा प्रॉफिट बनाएंगे। तो जाओ भाई, टाइम मत वेस्ट करो, ज्यादा सोचो मत, एक बार बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके बाद देखो मैच के दौरान हम वहां पर क्या क्या डालते हैं। आप खुद कहेंगे सिर्फ इतनी इजी सी चीज बता के भाई पैसा भी कमा सकते हैं। कमा सकते हो भाई, बिल्कुल कमा सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो, बाकी वीडियो लाइक तो करो, चैनल सब्सक्राइब तो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।